नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली आ रही है और उसकी तैयारियां भी शुरू हो गई है। तो यहाँ पर आज दिवाली की तैयारी शुरू करते हुए हम बनाएंगे नमक पारे, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। होली और दिवाली में ज़रूर बनते हैं। यहाँ पर मैंने 250 से 300 ग्राम दाल को पहले ही भिगो दिया था, अच्छे से वॉश करके। अब उसका पानी हमने निकाल दिया है। अब इसे ग्राइंडर जार में 2 बार करके हम इसे बारीक पीस लेंगे। तो देखिए, आज हम जो नमक पारे बना रहे हैं उसमें मैदा का यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरह से अगर आप नमक पारे बनाते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं और त्यौहार का मज़ा भी ले सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, क्रिस्पी बनते हैं बहुत ही। अगर पूरी रेसिपी को वॉच करेंगे तो आपके नमक पारे भी बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने जो मूंग दाल था उसको अच्छे से पीस लिया है। ये पीसने के बाद देखो, दूसरा बैटर भी हमने अच्छे से पीस लिया है। अब पूरी मूंग दाल को हमने बढ़िया तरीके से पीस लिया है। अब यहाँ से 250 से 300 ग्राम हमने मूंग दाल जो पीसी थी उसमें हमने उतना ही आटा ऐड किया है गेहूं का। अब इसमें इससे हाफ, आटे से हाफ यानी कि 100 ग्राम के करीब हमने सूजी ली है। और यहाँ पर 2 चम्मच हमने लिया है नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैंने कच्चा जीरा लिया है, 1 चम्मच हमने अजवाइन लिया है इसमें, और आधी चम्मच हम यहाँ पर कलौंजी डाल रहे हैं, और थोड़ी सी कसूरी मेथी क्रश करके हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। अब सबसे ज़रूरी बात, इसमें हम मोन डालेंगे। यहाँ पर 3 चम्मच मैं भरकर जो है घी का मोन डाल रही हूँ। आप चाहे तो ऑयल का भी डाल सकते हैं। बस ऑयल में कोई फ्लेवर नहीं होना चाहिए। अगर आप सरसों का तेल का मोइन डालते हैं तो ऑयल को पहले गर्म करके ज़रूर ठंडा कीजिएगा। अगर रिफाइंड ऑयल का मोइन डालते तो हैं तो ऐसे ही डाल सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि आप देसी घी का ही मोइन लगाइए। उससे बहुत ही खस्ता जो है ये हमारे निमकी मटर बनकर तैयार होंगे। जो नमक पारे हैं वो अच्छे से बनकर तैयार हो जाएंगे। अब एक इसका टाइट सा डो हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए, जो मेज़रमेंट मैंने बताया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको लगता है कि डो आपका, थोड़ी दाल एक्स्ट्रा हो गई है या डो आपका कम, आटा आपका कम रह गया है, आप थोड़ा और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं उसे बैलेंस करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर डो जब अच्छे से कुच जाएगा तब हम क्या करेंगे, उसे ढक कर कम से कम 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। अब ऊपर से हम थोड़ा सा घी लगा लेते हैं इसे, और फिर से एक बार लोच लगा लेते हैं। आप आटे को ज़रूर सेट करने के लिए 20 से 25 मिनट ज़रूर रखिएगा। उससे जो है नमक पारे और भी अच्छे से बनेंगे, क्रिस्पी और खस्ता। तो देखिए, यहाँ पर डो हमने काफ़ी अच्छे से मल लिया है। जितना इसमें आप इसे लोच लगाएंगे उतना ही अच्छे नमक पारे बनकर तैयार होंगे। तो अब देखिए, इसे मैं हाफ कर लेती हूँ, हाफ इधर रख लेती हूँ, और चौथाई ले लिया है मैंने। अब इसे बाकी को जो है हम ढक देंगे, खुला नहीं छोड़ेंगे वरना इस पे पपड़ी आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जो हमने निकाला था आटा उसे मैं चॉपिंग बोर्ड काफ़ी बड़ा है तो इस पे बेल लेती हूँ। जल्दी से ये बिल जाएगा और मटर जल्दी से बन जाएंगे। आप चाहे तो चकले पर भी इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से हम डो को अच्छे से फिर से मल लेंगे। अच्छे से मलने के बाद हम क्या करेंगे, इसे 3 पीसेस में हम जो है डिवाइड कर लेंगे, लोई बना लेंगे। जितनी पतला या मोटा मटर आपको रखनी है उसी हिसाब से आप लोई तोड़ लीजिए, और लोई तोड़ने के बाद उसे पतला सा आपको बेल लेना है। ज़्यादा थिक ना रखें आप, थोड़ा पतला ही बनाएं, क्योंकि जो नमक पारे हैं या मटर है या निमकी भी कह सकते हैं आप, वो पतले ही अच्छे बनते हैं, कुरकुरे बनते हैं। ज़्यादा थिक ना रखिएगा आप, वरना उतना ही आपको उसे पकाने में, कुक करने में टाइम लगेगा। क्योंकि ये जो है स्लो गैस पर हम क्रिस्पी करते हैं जिसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, तो इसलिए आप इसे पतली पतले ही बनाइएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसे बेल लिया है। अब इसे फटाफट से पिज़्ज़ा कटर या नाइफ से आप जो है लंबा लंबा कट कर सकते हैं, या आप जैसी भी शेप आप इसे देना चाहें उस शेप में आप इसे कट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर फटाफट से मैं बना लेती हूँ। बनाने के बाद हम इसे बस 2 भागों में ही मैं कट कर रही हूँ। देखिए, बीच में एक ही कट लगाएंगे हम। पहले मैंने लंबा से कट किया है, अब इसे बीच में एक कट लगा दूंगी मैं, तो ये काफ़ी बड़े मटर बन जाएंगे।
अगर आप ये चाहें तो आप इसे जो है डायमंड शेप में भी कट कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली मटर को हम कट करते हैं। जैसे आपका मन करे आप वो शेप इसको दे सकते हैं। अब ये देखिए दूसरा वो हमने बनाकर हम इसे एक साइड रख लेंगे, प्लेट में निकाल लिया है। अब दूसरे डो को भी हम इसी तरह से बेल लेंगे और इसे मैं थोड़ा सा डायमंड शेप में कट कर रही हूँ। आप चाहे तो इस डो से आप मठरी भी बना सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी वो भी। मटर बनाना चाहें या शक्कर पारे बनाना चाहे तो वो भी, नमक पारे बनाना चाहे तो वो भी अच्छे से बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये भी अच्छे से कट कर लिया है। इसे थोड़ा सा मैंने डायमंड शेप में कट किया है। दिखने में दोनों तरह से ही अच्छे लगते हैं और खाने में भी स्वादिष्ट लगते हैं। खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है इनका। तो देखिए, और त्योहारों के टाइम पे अक्सर ये घर में ज़रूर बनते हैं, क्योंकि घर में मेहमान आते हैं तो अच्छे से बनाकर स्टोर किया जाता है इन्हें। मेरे घर में तो बिल्कुल स्टोर किया जाता है। आप करते हैं या नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने सरसों का तेल जो लिया है इसे फ्राई करने के लिए, उसमें फटाफट से हमने सारे ये जो नमक पारे हैं वो डाल दिए हैं। गैस बिल्कुल स्लो पे रखनी है आपने, स्लो टू मीडियम पे आप इसे कुक करेंगे उतने ही कुरकुरे बनेंगे। और हल्के से जब ये रेड कलर में आ जाएंगे तब आप इसे निकाल लेंगे, ये कुक हो चुके होंगे। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे, और एक बात का और ध्यान रखिएगा, अगर आप सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं कच्ची घानी का या जैसे भी बढ़िया ऑयल आप यूज़ करते हैं, उसमें हल्की सी कसैलापन होता है, कड़वापन होता है, तो आप उसे पहले अच्छे से गर्म कीजिए, फिर उसे थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पर लेके आइए और फिर ये आप इसे कुक कीजिए, फ्राई कीजिए नमक पारे को। अगर आप गरम गरम तेल में ही आप इसे डाल देंगे तो ये जल जाएंगे ऊपर से और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए आप पहले ऑयल को अच्छे से गर्म करके थोड़ा रूम टेम्परेचर पर लेकर आइए और फिर आप गैस को ऑन करके स्लो गैस रख के आप इसे फिर फ्राई कीजिएगा। तो इस तरह से आपके नमक पारे इवनली कुक हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने कुक कर लिए हैं और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, एकदम खस्ता नमक पारे बनकर तैयार हो गए हैं हमारे। आप सुन ही रहे होंगे कितने क्रिस्पी बने हैं ये। तो अब फटाफट से हम इसे सारे जो नमक पारे हैं वो मैं बना लेती हूँ। एकदम खस्ता बने हैं, एकदम क्रिस्पी। तो जैसे कि आप ये क्रिस्पीनेस की आवाज़ इसकी सुन ही सकते हैं, और एकदम खस्ता, ये देखिए तोड़ने में भी एकदम चूरा चूरा हो रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप मेज़रमेंट को परफेक्ट रखेंगे तो घर पर ही आपके स्वादिष्ट नमकीन बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इस दिवाली ये नमक पारे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिठाइयाँ तो सभी बनाते हैं, मिठाइयों के साथ नमकीन होना भी ज़रूरी है, इसलिए त्यौहार का मज़ा लीजिए मीठे और नमकीन के साथ। और हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए हैप्पी दिवाली।